हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो यहाँ हो रहा है सुबह 7 बजे का टाइम। मेरी यहाँ पर पूजा पाठ कर दिया है, भगवान जी को भोग भी लगा दिया है और सुबह के जो बाकी काम हैं, कपड़े मेरे मशीन में रखे हुए हैं, मतलब घूम रहे हैं, और झाड़ू कचरा हो गया है, पानी वगैरह मैंने भर लिया है। इधर हो रही है मेरे आटा लगाने की तैयारी। वैसे आज गन्नू लंच में तो खाना नहीं लेके जाएगा, वो लेके जाएगा साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने साबूदाने रात को ही भिगो दिए थे, तो मैंने यहाँ आटा लगा लिया है। आटा लगाने के बाद मैंने रख दिए थे यहाँ पर, सॉरी, आटा लगाने से पहले ही मैंने रख दिए थे आलू उबलने के लिए, चाय वगैरह बनाने के बाद। तो यहाँ मेरे आलू उबल गए हैं। यहाँ आ गई मीशू गोद में। इधर इसका लंच बनाने का टाइम होता है गन्नू का, और इधर मीशू के सोने का टाइम हो जाता है। लेकिन सोती तो इतनी आसानी से नहीं है, पर परेशान पहले से ही करने लग जाती है। तो गन्नू को 2-3 दिन से साबूदाना खाने की इच्छा हो रही थी, मतलब खिचड़ी साबूदाने की। वो डेली बोल रहा था 2-3 दिन से लगातार। तो वो बोलता है इस टाइम पर है कि मैं साबूदाने पहले से गला ही नहीं पाती हूँ, और वो हैंड टू हैंड बनते भी नहीं, उनको पहले से गला कर रखना पड़ता है। तो कल रात को मैंने साबूदाने गला दिए थे, उसने मेरे को याद दिलाया, तो फिर मैं उसके लंच में आज बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। उसकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, बुखार वगैरह आ रही है, कभी आ रही है कभी उतर जा रही है, और सही से हो भी नहीं रहा है। तो यहाँ मैंने खिचड़ी को फ्राई कर दिया है। अब इसको थोड़ी सी देर ढक कर बंद इंडक्शन पे मैं रख दूँगी, जब तक मैं मीशू को संभालूँगी। तो मीशू को भूख लग रही है। आजकल ये मीशू कुछ ऊपर का खाती नहीं है, बस दूध ही दूध, मदर मिल्क पर ही डिपेंड करती है। तो मैं इसकी कोशिश कर रही हूँ कि ये दूध थोड़ा सा छोड़ दे, लेकिन उसको जितनी कोशिश करवा रही हूँ उतनी वेस्ट जा रही है। और यहाँ मैं आ गई थी गन्नू को तेल कंघी करने के लिए। वो नहा खुद से लेता है, रेडी भी खुद से हो जाता है, बस उसको तेल लगाना पड़ता है और कंघी करनी पड़ती है। वैसे तो कभी कभी वो भी कर लेता है, मीशू परेशान करती है। तो आज मम्मी है नहीं, मम्मी भोपाल शादी में गए हैं 2-4 दिन के लिए, और पापा भी नहीं है, वो भी थोड़े काम से बाहर गए हैं। तो यहाँ मैंने गन्नू की कंघी कर दी थी, और गन्नू को पहुँचा दिया है स्कूल। इसको कैमरे में आने में बहुत शर्म आती है। तो गन्नू जाने के बाद मैंने कपड़े सारे ड्रायर हो चुके थे मेरे, तो मैंने ये कपड़े निकाल लिए हैं। मीशू उसके पापा के पास गई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं मीशू को ले आती हूँ, फिर कपड़े सुखाऊंगी। और जो कपड़े धोने के हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए, मशीन घुमा दी। इतने मैंने मीशू को यहाँ पर लेके आई, उसको सुलाया, फिर वापस लग गई थी मैं अपने काम में। तो मैंने यहाँ पर साड़ी तो मैं नीचे ही सुखाती हूँ, आप लोगों को जैसे पता है, पिछले ब्लॉग में भी मेरा डला हुआ है। तो यहाँ मैं साड़ी को डाल रही थी। मैंने इसको इधर खींच दिया था क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, तो भैया वगैरह आए तो उनको कभी आने में दिक्कत ना आए। और फिर मैं यहाँ आ गई थी ऊपर का बाकी कपड़ों को लेकर। कपड़े मैंने डाल दिए थे। यहाँ मैं लग गई थी पानी को भरने, क्योंकि मुझे करनी है तराई। वैसे तो ये कर देते तराई, लेकिन कल मंडी गए थे तो वो भी थक गए थे, तो आज उठे वो लेट से हैं, और मम्मी भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही कर देती हूँ, मीशू जब तक सोई है। तो यहाँ मैं कर रही थी तराई, और गर्मी इतनी होती है कि इसको बार बार तराई करनी पड़ती है। मैंने दिन में कम से कम 2-3 बार टाइम तो तराई करती हूँ, और पानी इतनी जल्दी सूख जाता है गर्मी कारण, तो इसमें तराई करनी पड़ती है। तो यहाँ तराई करने के बाद वापस बाल्टी भर के मैंने इन दीवारों पर भी तराई कर दी थी। तराई करने के बाद मैं नीचे आई, मैंने रोटियाँ बनाई। रोटी बनाने के बाद मैं यहाँ धो रही हूँ चकला बेलन।
फिर मैंने लगा दी थी यहाँ पर दोपहर वाली झाड़ू। काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, एक के बाद एक काम चलते ही रहते हैं, लेकिन पूरा शूट भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मीशू भी परेशान करती है। तो वो अपन उसके सामने कैमरा रखते हैं, ट्राइपॉड लगाती हूँ तो वो ले लेके उसको बकती है और उसको उसी से खेलना आता है। तो जब वो रहती है, जब तो मैं शूट कर ही नहीं पाती हूँ, जब वो नीचे रहती है या फिर सो जाती है जब मैं शूट करती हूँ। तो इस वजह से बीच बीच में जो काम मैं कर लेती हूँ वो शूट भी नहीं होते हैं। काम बहुत निकलते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं निकलता है। तो यहाँ मैंने कर लिए थे बर्तन को साफ। आज बर्तन वैसे ही कम निकले, बस खाना मैंने खाया है, इन्होंने अभी खाया नहीं है। अभी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, नीचे मैं दुकान में बैठूंगी, उसके बाद ये खाना खाने ऊपर आएंगे। तो अभी तो वो गैस की टंकी लेने जाएंगे और मेरे को दुकान में इतनी देर बैठना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फटाफट बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और ये मैंने हाथों हाथ यहाँ पर घिस भी दिया था। यहाँ पर ये पानी जम जाता है तो इसको ना ब्रश से थोड़ा सा डेली घिसना पड़ता है। और यहाँ मीशू से बोल रहे थे पाँव पड़ लो, तो मीशू ऐसे करके पाँव पड़ रही थी। ऐसे आजकल जो हम सिखाते हैं ना वो सीखती है। फिर मैं यहाँ आ गई थी, अपनी चोटी बना ली थी मैंने। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सिंदूर। यहाँ पर मेरा टोटल काम हो चुका है, बस इन्होंने खाना नहीं खाया है और मीशू सो रही है। तो मीशू उठेगी जब उसको नहलाना है। हाथ फिर मैंने यहाँ, मेरे को थोड़ी सी धूल लगी तो मैंने इसको भी क्लीन कर दिया, ड्रेसिंग को भी। यहाँ पर धूल पता नहीं इतनी क्यों आ जाती है, डेली आती है। तो मैंने इसको भी यहाँ पर हाथों हाथ साफ कर दिया था। तो ऐसे ही छोटे मोटे काम दिन भर निकलते रहते हैं और होते रहते हैं। और फिर साथ साथ वीडियो को एडिट भी करना होता है, उसको अपलोड भी करना होता है, मीशू को देखना भी होता है। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी नीचे। तो यहाँ मीशू की हो गई थी मस्ती चालू। ये दुकान में ना टिकती नहीं है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भगती रहती है। ये दे दो, वो दे दो, दिन भर ये करती रहती है। और ये मेरा पुराना वीडियो है जो मैंने शूट किया था। तो अभी तो गर्मी लगभग पूरी स्टार्ट हो गई है। सुबह सुबह हल्की फुल्की ठंड रहती है, तो मैं मीशू को उसमें भी स्वेटर वगैरह पहनाती हूँ। और बाकी हमने हमारी सारी स्वेटर वगैरह पहले तो नहीं रखी थी, जब मैं ये वाला वीडियो शूट कर रही थी जो मैंने पहन रखी वो रख ली थी। ऐसे छोटी छोटी इनर वगैरह हमने बाहर ही रहने दी थी, लेकिन अब तो सब कुछ रख दिया है। तो यहाँ मम्मी आ गई थी और ये कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए देने के लिए, जो देने के हैं वो दे देंगे। और ये वाला स्वेटर का तो बैग हो गया है पैक। अब बच्चा है ये वाला, इसमें बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो नहीं पहनते हैं और बहुत सारे फालतू कपड़े भी हैं। तो उन्हीं को मैं देख रही थी कि इसमें क्या क्या है। और मैं दिन पे दिन भुलक्कड़ होती जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कौन से बैग में क्या रखा क्या नहीं रखा। ज़्यादा दिन हो जाते तो फिर मैं भूल जाती हूँ। तो ये मीशू की जो बड़ी बड़ी लहंगियाँ है, इनको मैंने एक अलग झोले में रख दिया है। तो ये सारा अटाला मुझे निकालना है। तो यहाँ पर गन्नू भी स्कूल से आ गया था, तो वो भी यहाँ पर आके बैठ गया है। और मम्मी चली गई है नीचे क्योंकि पापा ने आवाज़ लगा दी थी दुकान में बैठने के लिए। आज के लिए इतने ही। कैसा लगा आपको?